हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी तैयारी में लगे पड़े होंगे, क्योंकि देखिएगा होमगार्ड की वैकेंसी आ रही है। ठीक है, आपका दिल्ली पुलिस चल रहा है, यूपीएसआई आपकी तैयारी चल रही होगी आप सभी की। ठीक है, अनेकों एग्जाम आपके चल रहे हैं, है ना? तो और आगे भी आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो बच्चों, उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपका टॉपिक लेकर आए, संख्याओं के अंक बदलने वाले प्रश्न। तो यहाँ पर हम संख्याओं के अंकों की बात करेंगे कि जो संख्याएं होती हैं उनके अंक कैसे चेंज होते हैं और कैसे उन पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखिएगा, दो संख्याओं वाली एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिए जाने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर निम्न में से किससे विभाजित होगा? अब आप मेरी बात सुनिएगा। दो अंकों वाली एक संख्या है, उसके अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है और जब परस्पर बदल दिया जाता है उनका जो अंतर आएगा, अंतर निम्न में से किससे विभाजित होगा, यानी कि जो संख्याओं का अंतर होगा वो किससे विभाजित होगा। तो आप मेरी बात सुने। जैसे एक छोटी सी बात समझिए कि क्या मान लीजिएगा एक संख्या लेता हूं मैं, सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या, एक तो 10 है, 11 है, तो 11 की जगह हम लेंगे 12। और जब हमने 12 लिया तो 12 के अंकों को अगर हम चेंज कर देते हैं, 12 के अंकों को चेंज कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपका 21। और इन दोनों का अंतर ले, इन दोनों, देखो संख्या के अंक बदल गए और इसके अंक बदल दिए हमने, और इनका अंतर लेंगे तो आप देखिएगा 21 में से 12 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9। ठीक है, दूसरी संख्या देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका दूसरी संख्या पे नहीं फिट बैठे। तो इसे हम 13 लेते हैं और 13 के अंक चेंज कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 31। इन दोनों का अंतर लेकर देखेंगे तो आप देखिएगा, भाई हासिल ले लेंगे, 11 में से आपके 3 गए तो 8 आ जाएगा और 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, यह 18 आ गया। अच्छा, और संख्या देखते हैं। जैसे आपका संख्या ले लेता हूं 14, इसके अंक पलटते हैं तो आपके अंक जब परस्पर चेंज हो जाएंगे तो इनका अंतर क्या होगा। अब यहां से हासिल लेकर 11 में से आपके 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो बच्चों, एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपका जो अंतर आ रहा है, संख्याओं का जो अंतर आ रहा है, ठीक है, संख्याओं का जो अंतर आ रहा है वो आपका 9 के टेबल में ही प्राप्त होगा। क्या? संख्याओं का जो अंतर होगा वो 9 से डिवाइड होगा और ये पक्का डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं नहीं हमें समझ नहीं आया तो देखिएगा, एक बात और सुन लीजिएगा, बेसिक तरीके से समझाता हूं। अब आप जानते हो जब दो अंकों की बात की जा रही है तो आपका जो पहला अंक होता है इसे बोलते हैं वंश नंबर, इकाई अंक, इकाई इकाई अंक होता है। और जो दूसरा अंक होता है ये आपका टेंस के स्थान पर है तो इसे दहाई अंक बोलेंगे। दहाई अंक, इसे दहाई अंक बोलते हैं। अब दहाई अंक कैसे बनता है? जैसे हमने 41 देखा, आप समझिएगा, फिर हम अपने उस पर आ जाएंगे, बेसिक उस पर, कि आपका 10 इंटू 4 और प्लस 1 करते हैं तो देखिएगा हमारा 41 प्राप्त होता है ना, 41 प्राप्त होता है। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब जो मैं बता रहा हूं जरा उस बात को समझिएगा कि आपका हमें संख्या का नहीं पता, कोई भी संख्या हो सकती है, ये तो हमने अपने पास से संख्या रखी थी आपको समझाने के लिए। अब सुनिएगा, कोई भी संख्या हो सकती है तो हम दहाई के स्थान पर जो अंक रखेंगे उसे हम कह देते हैं x, और जो इकाई के स्थान पर रखेंगे उसे मान लेते हैं y। ठीक है, ये आपका यूनिट डिजिट आ गई और ये 10 डिजिट आ गई। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा हम इस संख्या के अंकों को आपस में चेंज कर देते हैं। तो चेंज करेंगे तो क्या होगा, चेंज करेंगे कि 10 के स्थान पर y आ जाएगा, कि 10y और प्लस x। ये आपका हमने दोनों संख्याओं को चेंज कर दिया। ठीक है, अब जब चेंज कर दिया तो आप एक बात समझिए कि इसे हल करेंगे तो आपका ये 10x प्लस वाई माइनस
आपका 10x सॉरी y और -x। अब ये आपका इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 9x हो जाएगा और ये आपका इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस के 9y आ जाएगा। और आप इसे देख रहे होंगे कि यहाँ पर 9 कॉमन है तो 9 को कॉमन ले लेंगे और x माइनस y। अब आप देखिएगा यहाँ पर आपका y आ गया। मगर आप एक बात और देख रहे हैं, इन डिजिट का अंतर भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? डिजिट का अंतर। अब देखिएगा ये जो डिफरेंस दिख रहा है, डिजिट का अंतर दिख रहा है, अगर आपको किसी वजह से ये पूछ लिया जाए कि उस संख्या के अंकों का अंतर, संख्या का अंतर तो ये आ गया, मगर आपसे कहा संख्या के अंकों का अंतर, इनका अंतर, तो इनका अंतर निकालने के लिए हम इसे 9 से डिवाइड कर देंगे। अब जब 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो देखो अंतर 1 आएगा। देखो बच्चों 9 को 9 से डिवाइड किया तो क्या आया? 9 का टेबल एक बार गया, 1 अंतर है इनका, इनका अंतर देखोगे तो 1 है। अगर 18 को आप 9 से डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा बच्चों, 2 आएगा। देखो 31 में 3 में से 1 गया तो आपका 2 आ गया, या आपका 1 और 3 का अंतर लोगे 2 आ गया। अब यहाँ पर 27 दिया है, 27 को 9 से डिवाइड करते हैं तो देखो आपका 3 आएगा। देखो 4 में से 1 घटाओगे तो 3 आएगा, 4 में से 1 घटाओगे 3 आएगा। कोई भी संख्या के अंकों को अगर आपके परस्पर चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो जो भी आपकी संख्या के डिजिट आपके चेंज किए हैं आपने, मूल संख्या और आपकी प्राप्त संख्या, जो नई संख्या प्राप्त हुई, उन दोनों का जो अंतर होगा वो 9 से हमेशा डिवाइड होगा। प्लस इस बात को और सुनिएगा, जब हमें अंतर आपका डिजिट का जो संख्या है उनका अंतर निकालना है तो वो भी आपका 9 से डिवाइड करके हमें पता चल जाएगा कि उस संख्या के अंकों का, डिजिट का अंतर क्या है, जो संख्या में डिजिट दी है। जैसे इसका तो आंसर आ गया हमें 9, आगे देखिएगा। अच्छा एक और बात बताएं आपको, यही बात आप सुन लीजिएगा, अगर यही बात हम ये कहें कि आपका संख्या के डिजिट को चेंज किया और चेंज करने के बाद दोनों संख्याएं, नई संख्या और पुरानी संख्या, पहली संख्या, दोनों का सम कर दिया जाए तो किससे डिवाइड होगा? आप जरा देखिएगा वो किससे डिवाइड होगा, उसे भी समझ लीजिएगा ताकि आगे चल करके आपको कोई परेशानी ना हो। तो देखिएगा बच्चों, आपका यह आपका 21 था, यहां पर हमने 21 अंक बदले तो 12 आ गया। आपका इनका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 33। ऐसे ही हो सकता है अभी आपको समझ ना आए, अगले क्वेश्चन पे आपको समझ में आ जाएगा। आपका संख्या लू में 13 और डिजिट चेंज कर दें तो ये आपका 31 और इनका सम करेंगे तो आप देखिएगा कि 3 और 1 4 आ जाएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा, 44 आ गया। उसी तरह से अगर हम 14 के डिजिट चेंज करते हैं तो 41। अब हम संख्या को चेंज करके और दोनों संख्याओं को प्लस कर रहे हैं, अब समझिएगा ताकि आपको आगे चल के समझ आ जाए। इन्हें दोनों को प्लस करेंगे तो आपका ये 55 आ जाएगा। तो आप एक बात सुनिएगा, जब संख्या के अंकों को चेंज किया जाता है और पहली संख्या और चेंज हुई वही संख्या दोनों को प्लस कर देते हैं तो उनका जो योग होगा वो आप देखो 11 के टेबल में आ रहा है। किसके टेबल में? 11 के टेबल में। देखो बच्चों 11 भी दिया गया है यहाँ पर, है ना, तो ये 11 से कटेगा। अगर हम ये कह देना इसे हम 11 से डिवाइड करें, देखो जरा बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो कहोगे सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। देखो अगर हम इसे 11 से डिवाइड करें तो इनका ये आपका 3 बार टेबल गया, 3, तो यहां पर ये जो आया है ना 3, ये आपका संख्या के डिजिट का सम आया, इन दोनों का सम आ गया। जब हम अंतर देख रहे थे, अंतर को विभाजित कर रहे थे 9 से, तो अंकों का अंतर आ रहा था, मगर जैसे ही संख्याओं को प्लस करके 11 से डिवाइड करें तो संख्या के अंकों का प्लस आ रहा है, यूनिट के सम आ रहा है। अब देखो 44 से 11 से डिवाइड होता है, 11 से आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका 4 आएगा। अब ये जो डिजिट है ना इनका सम आ गया 4। देखो इसे भी आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। अब 5 आप इनका भी सम करके देखोगे ना तो आपका 5 आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर आप ये बात समझ में आ गई है तो देखो इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बस हम उड़ाते चलेंगे। देखो ठीक है, चलिए देखेंगे आगे क्वेश्चन। देखिएगा भैया क्वेश्चन दिया गया है, ये लो। पहले क्वेश्चन को, सबसे पहली बात होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना और उसे समझ करके तब करना।
क्योंकि बेटा जितना आप लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो लैंग्वेज समझे और क्वेश्चन करें। अब ये देखिएगा, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिए जाने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या का योग, देखो प्राप्त संख्या और मूल संख्या का योग निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा। तो बच्चों अभी बताया हमने कि भैया 11 से विभाजित। जब अंतर योग की बात कर रहा है तो 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। और अगर अंतर की बात करेंगे तो 9 से डिवाइड होगा। आप ये कहते हो कि जी बेसिक से समझाओ, तो बेसिक से देखो भैया, हम करते हैं 10x और आपका प्लस y और इसके अंक चेंज कर देते हैं, तो चेंज हो जाएगा आपका 10y और प्लस x, चेंज कर दिए। अब इन दोनों संख्याओं को प्लस कर देंगे, और जब हम प्लस करेंगे तो देखिएगा क्या होगा कि 10x प्लस y और प्लस 10y और प्लस x। अब आप ये देखें, ये x वाले आपस में जुड़ेंगे तो 11x हो जाएगा, और y वालों को देख लो तो प्लस 11y आ गया। अब आप यहां देखो 11 कॉमन ले लेंगे, और 11 कॉमन लेंगे तो आपका डिजिट का सम आ गया x प्लस y, ठीक है। जब आप भाग करोगे किसी भी संख्या को जिसके अंक जोड़ दिए गए हो पलट करके, तो आपका जब 11 से डिवाइड करोगे तो अंकों का योग आएगा, आपका डिजिट का सम आएगा, जो इसने कहा गया है। चलिए क्लियर हो गया होगा ये। आगे देखते, आगे भैया आगे क्वेश्चन देखें आप। अभी स्टार्टिंग है, आपका बेसिक कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, आप जरा ध्यान तो दीजिए। देखिएगा क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिए जाने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर 36 है। लो भैया अंतर आ गया, देखो है ना, अंतर 36 हो तो इस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। ये लो भैया देखो क्वेश्चन पूछा गया है, अंकों का अंतर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इस 36 को आप 9 से डिवाइड करें तो आपका 4 आ गया, और हमारा आंसर ये आएगा। देखो इतनी देर से हम आप लोगों को समझा रहे थे, यही था वो क्वेश्चन। अब ऐसे ही हम आगे टाइप में बढ़ते चले जाएंगे आगे, और आपका कंसेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे। जरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक और बात, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप देखें अब आगे क्वेश्चन क्या दिया। देखो यहां पर इन्होंने संख्या ही पूछ ली है। क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि इस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से आपकी 54 अधिक प्राप्त होती है। मूल संख्या क्या है भाई साहब, अधिक प्राप्त होती है। अब सुनो देखो, ऑप्शन से ही आप उड़ा देंगे। आप कैसे, कि आप ये देखें, सबसे पहले तो ये जो 54 दे रखा है, इसे आपका अधिक और कम की बात करें तो बेटा अंतर होता है, ठीक है, और अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये अंतर का मतलब है कि हमने घटाया है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। अब हम 9 से इसे अंतर को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 छिक्का 54 होता है। बेटा जिन संख्याओं का अंतर आपका 6 आएगा वही आपका आंसर है। देखो ऑप्शन में आ गया, इसका भी अंतर आपका 6 है ना, इसका भी अंतर आपका 6 है। अब हमें एक बात समझनी है कि आखिर इन दोनों में से आपकी संख्या कौन सी होगी, इन दोनों में से आपका आंसर कौन सा होगा। तो आप एक बात सुनो, फिर दोबारा से आओ। क्या कह रहा, आपस में अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 54 अधिक है। अब यहां पर अधिक कह रहा है, तो भाई साहब जब इसमें आपके इसके अंक पलट दोगे तो ये ऐसे पलट गया, ये ऐसे पलट गया, और ये इससे 54 अधिक है। किससे, 17 से 54 अधिक है। जब आपने आपके अंक पलट दिए तो आपका 54 अधिक प्राप्त हुई है। किससे अधिक प्राप्त हुई है, 71 से, तो 54 अधिक प्राप्त हुई है। तो आपकी जो संख्या है, मूल संख्या है, वो आपकी 17 है। क्या है, मूल संख्या 17 है, ठीक है। मूल संख्या क्या है भैया, 17 है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्या, अगर मैं ये कहूं x प्लस वाई बराबर आपका दे रखा है 8 और x माइनस वाई
हमने अभी भाग किया था कि 54 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया। ठीक है, अब आप सुने, आपको अगर याद हो तो मैंने एक बात समझाई हुई है, सिखाई हुई है आप लोगों को। भैया जब हमें बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या क्या होती है, x, तो आप इन दोनों को जोड़ें, 8 प्लस 6 करें और 2 से भाग कर दें। 2 से क्यों, क्योंकि 2 ही तो अंक है। आप ये देखें 14 को 2 से भाग करेंगे तो आपका 7 आ गया। ठीक है, बड़ा अंक आ गया। आपका छोटा अंक क्या होगा, छोटा अंक देखें, y की वैल्यू निकाले तो y की वैल्यू निकालेंगे तो आप ये देखेगा कि 8 माइनस 6 और बटे 2, दूसरा अंक निकल आएगा कि आप इन दोनों का अंतर 2, 2 को 2 से भाग करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक बात देखिएगा, 7 और 1 दोनों आ गए, मगर हम ऑप्शन पर देखेंगे कि भैया अधिक कह रहा है तो छोटी संख्या आंसर होगी, और जैसे ही कम कहे ना, कम कम प्राप्त हो रहा, देखो इससे अधिक प्राप्त हो रहा ना, 17 से अधिक प्राप्त हो रहा तो 17 आपका आंसर है। कहे कम प्राप्त हो रहा तो फिर 71 आंसर होता आपका। देखो हमने यहाँ कर दिया, ये आपका संख्या आ गई निकल करके। अब इनसे हमें संख्या बनानी है, तो संख्या बनाएंगे, आपकी 17 बनेगी और 71 बनेगी। अब इन दोनों में से देख लो कि इनके अंक पलट दें तो ये आपका 54 अधिक प्राप्त हो रही है। ठीक है, कहा है ना, मूल संख्या से 54 अधिक प्राप्त है, मूल संख्या से 54 अधिक प्राप्त है, तो इसलिए छोटी संख्या आपका आंसर होगी। बात समझ में आई? देखो बहुत तसल्ली से आपको समझा रहा हूं, अब आगे चल करके आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ बहुत अच्छा आपको आ रहा है समझ में। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन दिया गया, देखो बिल्कुल ऐसे ही। क्या कह रहा है ये कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 11 है। देखो भैया 11, सबसे पहले तो इनका देख लो किन किन का योग 11 है। देखो सभी का, तीनों संख्याओं का योग 11 दिख रहा है यहां, तो ये आगे चलेंगे। यदि इन संख्याओं के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 45 कम। भाई साहब इस 45 को सबसे पहला हमारा काम है 9 से भाग करेंगे, तो 9 से भाग करते ही हमारा 5 आ गया, 9 पंजे 45। अब यहां पर देखो 5 अंतर इसका आ रहा है और 5 ही अंतर इसका आ रहा है, ये आपके काट दो, इन दोनों में से ही आंसर है। अब जैसे इसने कहा कि कम, तो भाई साहब बड़ी संख्या आंसर है हमारा, क्योंकि जब इसके अंक पलटेंगे तो ये वाली संख्या आपकी इससे 45 कम है। ठीक है, आप माइनस करके इसमें से इसे घटा करके देख सकते हैं, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। समझ में आई? देखो इतनी सारी बात बताने पर आपको सब कुछ समझ में आता जा रहा है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा भैया। चले आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। आप घबराए ना, आप बिल्कुल घबराए ना, आप देखें क्वेश्चनों को देखें आगे। कह रहा है 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। भैया 2 अंकों से एक संख्या बनी है, ठीक है, और वह अपने अंकों के योग का 7 गुनी है। बहुत सही है, 7 गुनी है। भाई कोई संख्या है, संख्या मान लो कोई भी, वो अपने अंकों के योग का x प्लस वाई, इनके योग का 7 गुना है कोई संख्या, क्या कोई संख्या, मगर ये कह रहा है अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। हमें तो यही चाहिए 18। अब जैसे ही हमने 18 को 9 से भाग किया हमारा आ गया 2। अब अंकों का जो अंतर होगा, जो भी संख्या है उसके डिजिट का जो अंतर होगा वो 2 होगा। देखो भैया इसका अंतर 2 आ रहा, इसका अंतर 3 आ रहा, इसका अंतर 4 आ रहा, इसका अंतर 5 आ रहा, हमारा आंसर ये आ रहा है। हो गया। अब देखो अगर आप चेक करना चाहें तो ये देखो, इसने कहा इनके अंकों का योग, तो 4 प्लस 2 का 7 गुना आपकी संख्या 42 आनी चाहिए। अब ये देखो 7 गुना, अब ये 4 2 6 और 6 सत्ते कितना होता है, 42 होता है भैया। आ गया आंसर। बताइए समझ में आ रही है बात या नहीं? ईमानदारी से, ईमानदारी से समझ में आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। देखो कमेंट्स करें कैसा समझ में आ रहा है, कैसा पढ़ा रहे हैं आपको, हमारा हौसला अफजाई जरूर करें। आपसे आपकी विनती है हमसे, ठीक है, आपसे फरियाद है। चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं भैया। देखेंगे
दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। भाई साहब अंकों का योग 12 है। अब देखें 8 4 12, 8 4 12, 9 3 12, 3 9 12, सबका योग 12। आगे देखो, अंकों को परस्पर पलट दिए जाने पर नई संख्या पहली संख्या का पहली संख्या का 4/7 बन जाती है। भाई साहब देखियो, जो नई संख्या है, नई संख्या पहली संख्या का 4/7 बन जाती है, ये कहना चाह रहा है। इससे हमें एक बात पता चली, देखो बच्चों, देखो जरा, इससे पता चली जो नई संख्या वो 4 और पहली संख्या जो है वो 7, यानी कि पहली संख्या बड़ी है, छोटी बाद की जो नई संख्या है वो छोटी है। हमें ये पता चल गया इससे देख करके। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं, हमसे पूछ कौन सा रहा, वह संख्या कौन सी, 7। 7 से कटने वाली संख्या देख लो, हमारा आंसर आ गया, लो 84। 7 से कटने वाली संख्या, क्योंकि वो संख्या तो 84 है। अगर हम इस 84 का 4/7 निकाल देंगे, 84 का 4/7 निकालेंगे तो देखिए जरा, 12 सत्ते 84, 12 चौक 48, तो नई संख्या प्राप्त हो गई। और नई संख्या देखो 4 के टेबल में, अभी तो बताइए कि भैया नई संख्या 4 के टेबल में और पहली संख्या 7 के टेबल में। 7 के टेबल में केवल यही एक संख्या दिख रही है। बताओ ईमानदारी से कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तो ठीक है, बस महसूस नहीं हो रही तो बस दिल बना के भेज दो जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखें आप, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। ओ माय गॉड, दो अंकों की एक संख्या है भैया, जिनके अंकों का जो योग है उसकी 4 गुनी है, अंकों के योग का 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक पलट जाते हैं, वह संख्या क्या है। भाई साहब 9 जोड़ दिया जाता है, तो आपको एक बात बताऊं, याद रखिएगा, अगर आप इस संख्या में 9 जोड़ देंगे, केवल यही एक संख्या है जिसमें 9 जोड़ करके आप अंक चेंज कर सकते हैं, आपका 21 आ जाएगा। देखो केवल यही एक संख्या जिसमें 9 है, 9 जोड़ करके आपका, चलो अगर आप नहीं मानते तो किसी में भी जोड़ करके देखेंगे तो आपके अंक चेंज नहीं होंगे। ठीक है, मगर फिर भी हम करके देखते हैं। आप इसी पर आप देखिएगा, इसने कहा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, इन दोनों का योग करेंगे 1 + 2 का योग का 4 गुना करेंगे तो हमारी ये संख्या 12 आ जानी चाहिए। ठीक है, देखो जरा कि 4 और इनका योग करेंगे 3 = 12 आ गया, हमारा आंसर यही है। भाई साहब बताइए, लाइक करें, लाइक। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, ये लीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, दो अंकों की संख्या के दाईं और दाईं का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। भाई साहब दाईं का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। ठीक है, जो 10 डिजिट है वो आपका यूनिट डिजिट से एक अधिक है। देखियो जरा 10 डिजिट, यहां पर इसे देख लो भाई, 2 से 1 अधिक है, 2 से 1 अधिक, 4 से 3 अधिक है, इससे ये कम है, तो हमारा तो अभी तक तो आंसर ये है। और चेक कर लेते आगे क्या कह रहा है। आगे दोनों अंकों का योग 5 है, भैया यही है, दोनों अंकों का योग 5 भी है, और देखो ये है यूनिट डिजिट, ये है आपकी 10 डिजिट, इससे ये आपका एक अधिक है, और यही पूछ रहा है संख्या ज्ञात करो। भैया ये लो, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, लैंग्वेज समझेंगे, तो आप ऑप्शन की तरफ को देखेंगे, फिर ज्यादा करने की आपको कोई आवश्यकता ना पड़ेगी, भैया बस इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बस इतनी, चलिए देखिएगा, आज जो हमने ये टाइप आपका लेकर के आए थे संख्याओं की डिजिट को चेंज करने वाला, ये मैंने आपको क्लियर करा दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
और देखो बेटा, आप अपने नोट्स बनाते रहें, आप तरीके से सारा सब कुछ समझते रहें। जो हमने आपका प्रैक्टिस सेट मैथ के डाले हैं उन्हें भी आप प्रैक्टिस करें, बार बार उन क्वेश्चनों को आपके नोट्स बना करके लिख लें उन्हें, ताकि आपको सब कुछ क्लियर रहे। और अगर कोई भी बात आपको हमसे पूछनी है तो आप हमसे पूछें, हम आपको बताएंगे, ठीक है। और बेटा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।